कि उसने हमें मनुष्य का जामा पहनाया है, कि वह सोचने समझने की शक्ति प्रदान की है, कर्म करने के लिए आजाद छोड़ा है, जो चाहे हम कर्म कर सकते हैं। हमारे ऊपर कर्म का कोई बंधन नहीं है। अच्छे से अच्छा, शुभ से शुभ कर्म भी कर सकते हैं, पुण्य से पुण्य कर्म भी कर सकते हैं। और यही मनुष्य यदि नीचता पर उतर जाए तो ये पाप कर्म, नीच कर्म, बुरे कर्म भी कर सकता है। भगवान किसी को नहीं रोकते कि आप ये कर्म ना कीजिए। इस संसार में अच्छे से अच्छे कर्म भी हो रहे हैं, बुरे से बुरे कर्म भी हो रहे हैं। कोई किसी मरने वाले की जान को बचाने के लिए भी तैयार है, बचा देता है, तो कोई किसी की जान लेने के लिए भी तैयार बैठा है। कोई जीवों का कत्ल करने के लिए भी तैयार बैठा है, तो कोई भूखे जीवों को संभालने वाला, खिलाने वाला भी बैठा है। भगवान ना तो किसी कत्ल करने वाले को कहता है कि तू इस जीव का कत्ल मत कर, और ना किसी की जान बचाने वाले को यह कहता है कि किसी की जान मत बचा। ये मनुष्य के अपने ऊपर निर्भर है कि अपनी शक्ति को, अपने जीवन को किस तरफ चलाना है। नरकों में जाने की तरफ चलना है या मुक्ति के मार्ग पर चलना है, ये आदमी ने सोचना है, क्योंकि सोचने समझने की शक्ति परमात्मा ने हम सबको दी हुई है। फैसला हमारे हाथ में है। हमारे अपने जीवन का फैसला मनुष्य के हाथ में ही है। चाहे तो परमात्मा के घर पहुंच जाए और चाहे 84 में जाके नरकों का भुगतान करने लग जाए। जैसा कर्म हम करेंगे वही फल परमात्मा देंगे। जो जैसा खेत में बीज डालता है फसल वही उगती है। ये नहीं हो सकता कि हमने गेहूं बीजी हो, कणक बीजी हो और वहां नरमा गिरने लग जाए, ये नहीं होगा। वहां पर कणक ही उगेगी, उसको कणक की बालियां ही लगेंगी, क्योंकि बीज कणक का बोया हुआ है। और यदि हमने नरमे की खेती बोई हुई है, नरमे की खेती बोई, वहां नरमा ही उगेगा और नरमा खिलने वाले टिंडे ही उसको लगेंगे। वो ये सोचे कि इसे आम के पेड़ फल लग जाए, ये नहीं होने का। उसमें नरमे के टिंडे बनकर नरमा तो खिल जाएगा, लेकिन आम या सेब या अनार उसमें नहीं आने के। चाहे पेड़ पौधे की आप कितनी संभाल कर लो, उसमें आम, सेब और अनार नहीं लगने के। चाहे आप कितनी कोशिश कर लो, उसे नरमा के ही टिंडे लगेंगे और नरमा ही खिलेगा उसमें। तो इसी तरह से आदमी जो कर्म करेगा उसके सामने वही तो आएगा ना। हम करें तो पाप कर्म, जीवों की हत्या करें, जीवों को मार कर उनका मांस खाएं, और फिर मंदिर में जाके हम घंटी बजाएं और ज्योति आरती उतारे कि हमें स्वर्ग मिल जाएगा या हमारी मुक्ति हो जाएगी। नहीं होने की, वो मुक्ति नहीं होगी। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो, किसी ने मान लीजिए किक्कर वो बीज दी, कांटेदार झाड़ियां बीज दी, और वहां रोज जाके आरती उतारे, ज्योति जलाए, फूल चढ़ाए, फल चढ़ा दे, हे भगवान इसको आम लगा दे, हे भगवान इसको सेब लगा दे, हे भगवान इसको अनार लगा दे। कितनी पूजा पाठ कर ले वहां जाके हो, कितनी ज्योतियां जला ले वहां जाके, उस किक्कर के पेड़ को आम और सेब तो नहीं लगने वाले। जब भी लगेंगे तुक्के ही लगेंगे, क्योंकि पेड़ ही निकट का है। और यदि आम खाने हैं भाई, तो आम का पेड़ लगा लो, सेब खाने हैं तो सेब का पेड़ लगा लो, अनार खाने हैं तो अनार का पेड़ लगा लो। तुम्हें पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। उस पेड़ के नीचे तुम धूप जोत जलाओ, जाके आम का पेड़ लगाओगे, आम ही आएंगे उसे, भले देरी से आए, 2 साल रुक के आ जाए, 4 साल रुक के आ जाए, पर जब भी लगेंगे आम के फल आपको खाने को मिलेंगे। उसके लिए आपको पूजा पाठ की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से आदमी रोज गुरु घर में भी मत्था टेकने जाता है, मंदिर में भी मत्था टेकने जाता है, वीरवार को पीरों की मजार पे दीपक जलाने के लिए भी जाता है, और जहां जहां सत्संग होता है, जिस भी धर्म को वो मानता है उस धर्म में भी जा रहा है।
जिस भी धर्म को मानता हो, क्योंकि अपने धर्म को हर व्यक्ति सर्वोच्च समझता है। जिस भी धर्म में वो जानता और जाता है, जिसमें उसकी आस्था है, उसे सर्वोच्च ही मानता हो। जाए गुरु घर में भी जाए मत्था टेक के, बुरी बात नहीं। पीरों की मजार पे जाके दीपक जला दे, कोई बुरी बात नहीं। मंदिर में जाके आरती जोत पूजा जल चढ़ा दे, कोई बुरी बात नहीं। देवियों के चला जाए मत्था टेके कढ़ाई लगा दे, बुरी बात नहीं। लेकिन ये सब कर्म करते हुए मंदिर में भी जाएं, गुरु घर में भी जाएं, पीरों की मजार पे भी जाएं, मस्जिद में भी जाएं, कहीं सत्संग होता वहां भी जाएं, लेकिन हमारे कर्म अच्छे ना हो, हम झूठ बोलना ना छोड़ें, किसी के निंदा चुगली करनी ना छोड़ें, किसी का हक खाना ना छोड़ें, किसी जीव को सताना ना छोड़ें, किसी जीव को मारकर अपने जीव के स्वाद के लिए काटना ना छोड़ें, तो हमारा ये सब कुछ किया धरा बेकार ही है। इससे कोई फायदा नहीं होने का। आप सोचो कि हमारा भला हो जाएगा, नहीं होगा। कर्म देने पड़ेगा। मालिक के घर में ना तो ये पूछा जाता है कि तू कौन से देश से आया है, ना ये पूछा जाता है कि तेरा वहां क्या उपाधि थी, क्या तेरा ओहदा था, किस पद पर था, तू अफसर था, राजनेता था या क्या था, ना ये पूछा जाएगा। तू अमीर था, तेरे पास कितने पैसे थे, ये भी नहीं पूछा जाएगा। किस जाति से संबंध रखता था, ये भी नहीं पूछा जाएगा। तेरे कितने कारोबार चलते थे, ये भी नहीं पूछा जाएगा। तू कितना हष्ट तगड़ा जवान था, ये भी नहीं पूछा जाएगा। वहां ये पूछा जाएगा कि तूने कर्म कैसा किया है, कर्म कैसा किया है, कि तूने नाम जपा है परमात्मा का, कोई भला किया किसी का बुरा तो नहीं किया, किसी के निंदा चुगली तो नहीं की। सबसे बुरी जो चीज है, किसी की निंदा चुगली करना सबसे ही बुरा है। चुगली करने वाला तो पापी है ही, निंदा करने वाला, निंदा सुनने वाला महापापी। मैं नहीं कह रहा, ये संत मत कह रहा, हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, हमारे शास्त्र बोलते हैं ये बात कि निंदा, किसी की भी निंदा करने वाला तो पापी है ही, लेकिन निंदा सुनने वाला महापापी होता है, जो उसकी बुराई को सुनता है। फिर निंदा करने से मिलता भी क्या? गुरुजी कहते थे कि माना चोरी करना बहुत बुरी बात है, चोरी करना अच्छी आदत नहीं, लेकिन चोर किसी के घर में चोरी करके अपने घर कुछ माल लेके आता है, कुछ लेके तो आता है, भले माड़ा काम है वो। बेईमानी करना बहुत बुरी चीज है, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बेईमानी आदमी भी, बेईमान आदमी भी बेईमानी करके कोई पैसा अपने घर लेके आता है। ठगी मारना बुरी बात है, किसी से ठगी नहीं मारनी चाहिए, लेकिन ठग आदमी भी किसी से ठगी बगी करके अपने घर कुछ पैसा तो लेके आता है। संतों ने कहा निंदा करने वाला, जो निंदा करता वो अपने घर क्या लेके आता, बताओ। शास्त्र ने कहा निंदा करनी बुरी चीज है, ये सब काम बुरे ही है, लेकिन निंदक आदमी जो किसी की बुराई करता, निंदा करता, वो क्या लेके आता अपने घर में, ये बताओ। उसे दुनियावी से कोई बेनिफिट नहीं हुआ। चोर ने किया, चोर को दुनियावी बेनिफिट होगा, माल उठा के ले आया वहां से। बेईमान को बेनिफिट होगा, बेईमानी करके वो अपने पैसे कुछ लेके आया। ठग को ये हुआ कि ठगी मार के कुछ ले आया। 2 नंबर का ब्लैक का धंधा करने वाले को एक ब्लैक का धंधा करके पैसे कुछ ले आया। पर किसी की निंदा बुराई चुगली करने वाले को क्या मिला, बताओ, वो क्या लेके आया? संत कहते हैं निंदा चुगली बुराई करने वाला, जिसकी वह निंदा करता है, उसके पाप कर्म अपने घर लेके आता है, जो उसको दिखते नहीं। अपने पुण्य, उसके पुण्य उस आदमी के खाते में जाते हैं जिसकी वो निंदा कर रहा है, बुराई चुगली कर रहा है, और उसके जितने भी पाप कर्म हैं, जितने भी दोष हैं, वो सारे के सारे निंदा करने वाले के खाते में पड़ जाते हैं, ये लेके आता है। इसलिए संतों ने कहा कभी किसी की निंदा ना करो, ना सुनो,
कबीर जी ने ये कहा कि अगर तुम्हें निंदा करने के बगैर चैन आती ही नहीं, तुम्हारी आदत है कि हमें किसी की बुराई करनी ही है, तो वो कहते हैं कि यदि बुराई करनी है, निंदा करनी है, तो अपनी माँ की कर ले, अपनी माँ की निंदा कर, उसकी बुराई कर ले, ताकि तेरे पुण्य कर्म तेरी माँ के खाते में तो जाए, और जो पाप तेरी माँ के खाते में पड़े हैं, जिसका दंड तेरी माँ ने भोगना है, वो तेरे खाते में आ जाएगा, अगर शौक ही है। आज कलयुग का समय है, घोर कलयुग जिसे कहते हैं, वो समय है। आज देखने को ऐसा लगता है कि पूरी पृथ्वी सभी भक्त हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं जो मनमुखी हो, सभी ऐसा लगता है गुरु वाले हैं, गुरुमुख है, सब ये कहते हैं हम भी तो गुरु वाले हैं, हम भी तो उस धर्म को मानते हैं, हम भी तो उस धर्म में जाते हैं, हम उस डेरे में जाते हैं, उस संस्था में जाते हैं, उस गुरु के पास जाते हैं, उस संत के पास जाते हैं। देखोगे तो ऐसा लगेगा कि दुनिया में मनमुख कोई नहीं, साकत नहीं है कोई भी, सब गुरु वाले ही हैं। पर जब दुनिया की हम हालात देखते हैं कि दुनिया में इतना बुरा हाल है आज कि रास्ते किसी बहन बेटी को रास्ते में अकेले चलना मुश्किल, किसी पैसे वाले को पैसे लेके जाता उसको चलना मुश्किल। आज से 20-50 साल पहले आपने देखा होगा कि हर गांव के अंदर शराब का ठेका नहीं होता था, गांव में शराब का ठेका नहीं, शराब को ही दूर पार मिलती थी शहरों में जाकर, और ना कोई मांस काटने वाले की दुकान होती थी। 20-50 वर्ष पहले मेरे देखने की बात है। शहरों में भी कोई इक्का दुक्का दुकानें थी, शहरों में भी कोई 1-2 ठेके शराब के हुआ करते थे, इससे ज्यादा नहीं। 20-50 साल पहले तब धर्म का इतना बोलबाला नहीं था जितना आज है, इतना ढिंढोरा परमात्मा के नाम का आज पीटा जा रहा है, तब नहीं था। तब इतने संत भी नहीं थे, इतने डेरे भी नहीं थे, इतने धर्म भी नहीं थे जितने आज हैं। आज अगर देखा जाए गांव-गांव में ठेके हैं, गांव-गांव में मास्क काट बेचने वालों की दुकानें लगी हुई हैं, और हर मोड़ पर, हर चौराहे पर आपको नशा बेचने वाला मिलेगा, चाहे वो मेडिकल नशा बेचता हो, डोडा पोस्ट बेचता हो, अफीम बेचता हो, या अन्य आजकल बहुत ऐसे नशे चले हुए हैं जो बेचते मिल जाएंगे आपको। विचारणीय बात यह है कि जब सारे गुरु वाले हैं, जिसे पूछ लो गुरु वाला, जिसे पूछ लो गुरु वाला, तो फिर ये इतनी शराब कौन पी रहा है? ये इतने बकरे मुर्गे काटे जा रहे हैं, ये कौन खा रहा है? ये इतने मेडिकल नशे बेचे जा रहे हैं, कौन पी रहा है नशों को? नशों के पीछे कौन लगा हुआ है? डोडा पोस्ट इतना बिक रहा है, ये कौन ले रहा है इसे? सभी तो गुरुमुख है ना, सभी गुरु वाले। किसी से पूछ लो आप, किसी भी आदमी से पूछ लो, यही जवाब है उसका कि हम भी तो गुरु वाले हैं, तुम कोई ज्यादा थोड़ा हो। तो फिर ये कौन कहाँ बिक रहा है? अरबों रुपए का तो शराब के ठेके उठते हैं हर साल, हर गांव में, हर नगर, हर चौराहे पे, रोडों पे ठेकेदारों को मिलेंगे आपको। शहरों में देख लो, कसाई बकरे काटने, मुर्गे काटने वाले बहुत, मुर्गी फार्म देख लो कितने खुल गया, सुअर फार्म कितने खोल लिए लोगों ने, बकरी फार्म कितने खोल लिए लोगों ने, ये सब कुछ। अंडे कितने बिक रहे हैं, कौन खा रहा है? सभी तो गुरु वाले हैं, सभी तो धार्मिक है ना। आज इस कलयुग में धर्म का बोलबाला है, दिखावा है, हकीकत में कुछ नहीं। अंधे के पीछे अंधा लगा हुआ है, अंधे को अंधा मार्ग दिखा रहा है, दिखाने वाला भी अंधा और जिसको मार्ग दिखा रहा है वो भी अंधा। तो कहां मरेंगे? दोनों कुएं में तो डिगेंगे जाके। गुरु जिनों के आंधरे चेले कूप पड़े, जिनके गुरु अंधे हैं उनके चेले कुएं में पड़ते हैं जाके। आज ये हाल है, मनुष्य को सब्र संतोष है ही नहीं, दया धर्म है ही नहीं। पिता अपने पुत्र को मरवा रहा है, भाई अपने भाई को मार रहा है, पत्नी अपने पति को मरवा रही है, पड़ोसी की पड़ोसी से दुश्मनी है,
बताओ कहाँ किसकी कैसे बनती है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? ये आज आप न्यूज़पेपर पढ़ के देखा करो, रोजाना ये केस आते हैं, फलानी जगह फलानी इतनी बच्ची छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, फलानी के साथ बैंक गिरफ्त हुआ। भाई सभी गुरुमुख है, फिर कौन कर रहा है? सभी गुरु वाले हैं ना, कर कौन रहा है फिर? ये घिनौनी हरकतें कहाँ हो रही है, कौन कर रहे हैं? अरे वही कर रहे हैं जिन्होंने धर्म का लिबादा उठा हुआ है, जिन्होंने धर्म की ओट ली हुई है, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, वही लोग हैं, उनमें से ही है कि आज बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। बचिए, ऐसे लोगों से बचिए। मैं ये नहीं कहता कि युग बुरा है, ये युग नहीं बुरा, कोई बस्ती बुरी नहीं होती, कोई गांव बुरा नहीं होता, वहां रहने वाले लोग बुरे होते हैं। कोई बस्ती बदनाम है तो बस्ती का दोष नहीं है, उसमें रहने वाले लोग बदनाम है, इसलिए वो बस्ती बदनाम है। वो लोग वहां से चले जाए, अच्छे लोग आके बस है तो बदनाम बस्ती फिर अच्छी हो जाएगी। कोई शहर बुरा नहीं है, रहने वाले लोग बुरे हैं। कोई धर्म बुरा नहीं है, धर्म के अनुयायियों में खोट है। कोई मजहब बुरा नहीं, मजहब के ठेकेदारों में खोट है। क्योंकि हर तरफ जहां भी आप जाएंगे पैसा चाहिए, पैसे के पीछे बदौड़ा, सब पैसे के पीछे लगे। आपने देखा होगा टेलीविजन पर रोज आते हैं बड़ी बड़ी कथाएं करने वाले, जो एक एक कथा करने का 50-50 लाख रुपए लेते हैं। उनका तो धंधा खूब चला हुआ है, तुम्हारा चले या ना चले, करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और घंटा 2 घंटा लगा के 5-4 दिन कथा करके 50-60 लाख रुपए लेके अपने घर चले जाते हैं। आज भक्ति जो है, आज जो धर्म भक्ति है, ये भक्ति परमात्मा के लिए नहीं है, पैसे के लिए। सब पैसा चाहते हैं लोग, जितने भी आपको देखते हैं, रोजाना आप देखते होंगे, टीवी खोल के देख लो, एक से बढ़कर एक कथावाचक आपको मिलेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया कथा करेंगे, बड़े अच्छे अच्छे पोज बनाएंगे, बढ़िया, ऐसा लगेगा कि इनसे बड़ा कोई है ही नहीं। गाते गाते आंखों में आंसू आ जाएंगे, बोलते बोलते रोने लग जाएंगे कि इन जैसा कोई भक्त है ही नहीं। लेकिन अंदर क्या है? अंदर उनके पैसे की लालच, पैसे के लिए दौड़ है। कलयुग है ना, ये कलयुग का समय। कलयुग एक बहुत अच्छा युग है, बड़ा श्रेष्ठ युग है चारों युगों में। सतयुग, त्रेता, द्वापर, और जिसमें कलयुग सबसे अच्छा युग बताया गया है। और फिर दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि बहुत भयानक है, कि बहुत बुरा हाल है कलयुग में, घोर कलयुग चल रहा है। अच्छा, एक तरफ हमारे ही तो ग्रंथ कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं कि कलयुग जैसा कोई युग है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में करोड़ों साल तप किया लोगों ने, तो भी प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई। त्रेता में हजारों साल तप किया, लाखों साल तप किया, तब भी प्राप्ति नहीं हुई। द्वापर में लाखों साल, हजारों साल तप किया, तो भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। एक कलयुग ही एक ऐसा है कि जिसमें 2.5 घड़ी कोई बैठकर परमात्मा का नाम एक चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर कर लेगा, उसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ युग है कलयुग। जब कलयुग का समय आया, काल ने वर लिया परमात्मा से, तो काल ने कहा कि महाराज मेरा युग है ये, इस युग में मेरा हुक्म चलना चाहिए, तेरे संत नहीं आने चाहिए इस युग में। तेरे संत आ गए तो मेरी भक्ति तो बेकार चलेगी। मैंने इतना तप किया है, तब जाकर ये सौभाग्य मिला। तेरे संत यदि इस कलयुग में इस दुनिया में भेज दिया आपने, तो फिर मेरी तो शिष्य नहीं रहे। भगवान ने कहा संत तो मैं भेजूंगा,
कि संत तो ऐसा कोई युग हुआ ही नहीं जिसमें मैंने अपने संत ना भेजे हों या मेरा नाम ना जपा गया हो, मेरी भक्ति ना की गई हो, ऐसा कोई युग नहीं। कलयुग में भी मैं संतों को जरूर भेजूंगा। कलयुग फिर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि महाराज फिर मेरा राज कैसे चलेगा, तुम्हारे संग मेरा राज नहीं चलने चलेगा। फिर कहा कि मेरे लिए कौन सी जगह, तेरे संग जहां जाएंगे सत्संग करेंगे मेरा तो राज चला जाएगा, मुझे भी तो बताओ मैं कहां रहूंगा। तो भगवान ने कहा 4 जगह तेरे लिए छोड़ दो, कलयुग में अंदर तेरे लिए 4 स्थान है। पहला स्थान जहां शराब खाना, मैं खाना होगा, शराब खाना जिसे ठेका बोलते हैं शराब का, वहां पर तेरा पूरा जोर होगा। दूसरा जहां जीव काट कर उनका मांस बेचा जाता है, वहां तेरा पूरा राज होगा। तीसरा जो औरतें जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं, वैश्यावृत्ति करती हैं, उस वैश्या के कोठे पर तेरा पूरा पहरा होगा, वहां भी तेरा राज चलेगा। चौथा जहां सट्टा और जुआ खेला जाएगा या खिलाया जाएगा, वहां भी तेरा पूरा पहरा रहेगा, वहां पूरा तेरा हुक्म चलेगा। इन 4 जगह के बगैर तेरे लिए स्थान नहीं है। तो भगवान ने कहा ठीक है, काल ने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कि एक मेरी अर्ज और है कि आप कलयुग में संतों को तो भेजिए, लेकिन उनको ये कहे कि जबरदस्ती किसी से ना करें, आपके नाम का प्रचार करें, आपके नाम से जोड़े लोगों को, लेकिन जबरदस्ती नहीं लेके जाएंगे सत्संग में किसी को। भगवान ने कहा था तो ये भी हो जाएगा। तो आज देख लीजिए आप, जितने लड़ाई